हेलो दोस्तों, अपना भाई चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो को बना चुका हूं कि कैसे एग्ज़ाम को पास करना है और कैसे अपने नंबर को एग्ज़ाम में ज़्यादा सही करना है और गलत बहुत ही कम होना चाहिए, ये सब बता चुके हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू ही किए हैं तो फिर आप क्या पढ़े ताकि आपका जल्दी नौकरी हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी होने में बहुत ही ज़्यादा समय लेता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 10वां पास किए हैं या फिर इंटर पास किए हैं या फिर ग्रेजुएशन पास किए हैं, ऐसे जनरली अगर आप इंटर पास किए हैं तब तो आपको ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप ग्रेजुएशन भी पास कर लिए हैं तब फिर भी ठीक है, आपको फिर भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी एपियरिंग कैंडिडेट हैं तो फिर आपको सबसे पहले आप कोई न कोई टीचर को तो पकड़े ही होंगे जीके, मैथ, रीजनिंग के लिए, है ना। आप ऑफलाइन को पकड़िए, आप ऑनलाइन के सहारे मत रहिए कि आप ऑनलाइन का कोई किसी टीचर को रख लिए हैं, मतलब किसी भी टीचर का कोर्स खरीद लिए हैं और आप उसी को बना रहे हैं। तो आपका इच्छा है तो खरीदिए, लेकिन मेरे राय के अनुसार ये सही नहीं रहेगा। अगर आपके गांव में है ही नहीं फैसिलिटी तब तो दिक्कत है ना। तब दिक्कत कुछ नहीं है, तब आप ऑनलाइन कोर्स को खरीदिए और इस वीडियो के अनुसार पढ़िए, है ना। अगर ऑफलाइन है सुविधा तब तो आप पढ़िए ही ऑफलाइन, है ना। और ऑफलाइन पढ़ने के बाद तब उसके बाद जो है कि आप ऑनलाइन में, वो भी हम कहीं नहीं कहते हैं कि आप पेड कोर्स खरीदिए, जो भी नहीं समझ में आए उसके हिंट्स के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। अब क्यों कहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर मतलब 1 से 2 घंटा ख़त्म होगा, लेकिन आपको रियलाइज होगा बहुत ही कम क्वेश्चन का कलेक्शन हुआ है। लेकिन आप यूट्यूब में क्या होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को आप पूछ नहीं सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर आप को वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑफलाइन में आपको मतलब आपको संतुष्टि मिलता है। बाकी आपका इच्छा है, लेकिन यहाँ पर हम किसी दूसरे बात को बताने चाह रहे हैं कि अगर आप अगर शुरू में ही अगर आप अभी तैयारी ही करना शुरू किए हैं तब सबसे पहले आप तैयारी के साथ साथ आप टाइपिंग पकड़ लीजिए। टाइपिंग मतलब हिंदी या फिर इंग्लिश, है ना। सबसे पहले हम कहते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग को पकड़ लीजिए, है ना। हिंदी नहीं, आपको लगता है कि हम हिंदी बोलते नहीं, इंग्लिश टाइपिंग को पकड़ लीजिए। आपको इंग्लिश टाइपिंग पकड़ने के बाद क्या होगा कि आपका जब तक कि 40 का स्पीड नहीं आए तब तक आप हिंदी में एकदम हिंदी टाइपिंग मत सीखिए, है ना। अब आपको लगता है कि 40 का स्पीड लाने में तो बहुत समय लगेगा, हम भी बोलते बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि हम खुद ही किए हैं और मेरा टाइपिंग स्पीड अच्छा खासा है। तो अब देखिए, हम बार बार बोलते कोई भी काम करिए तो फिर कंसिस्टेंट रूप से कीजिए, है ना। लेकिन केवल उसी काम को कीजिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इधर पढ़ भी रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश ये पढ़ भी रहे हैं, तो आप साथ में एक 2 घंटा या फिर 1 घंटा का टाइपिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और डीसीए का कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले आप टाइपिंग का कोर्स ज्वाइन कीजिए, बाद में डीसीए कीजिएगा। जब मैथ या रीजनिंग का क्लास ख़त्म हो जाएगा तब डीसीए का कोर्स कीजिएगा, ठीक है। तो आप टाइपिंग का कोर्स किए तो फिर आप बहुत ही ऊब जाइएगा, क्योंकि आपका स्पीड बढ़ेगा ही नहीं। तो फिर हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि आप का टाइपिंग का स्पीड कैसे बढ़ेगा, है ना। आप टाइपिंग का स्पीड मतलब कम से कम 2 साल तक आप टाइपिंग करते रहिए। ये हम नहीं कहते एक दूसरे टीचर के जैसा कि आप 6 महीना में आपका टाइपिंग का स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, नहीं। टाइपिंग का स्पीड बढ़ने में समय लगता है और आप उबना नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम या फिर किसी भी चीज़ का तैयारी करते तो कम से कम 2 साल तक तो टाइम देना ही पड़ेगा। अब इधर अब मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं और इधर से हम टाइपिंग का भी ज्वाइन कर लिए हैं। अगर आप टाइपिंग का तैयारी कर रहे हैं तब आप कंसिस्टेंट रूप से लगे रहिए।
क्लास छोड़िए नहीं, 2 साल तक आपको लगातार लगे रहना है। टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ेगा ये जो है दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन कंसिस्टेंट रूप से लगे रहना है। अब जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करना है कि आपको सेट प्रैक्टिस का तैयारी करना शुरू कर देना है, ठीक है। लेकिन अब सेट प्रैक्टिस में कैसे नंबर बढ़ाना है ये भी हम आपको वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। और हाँ, आप टाइपिंग करना बिल्कुल भी नहीं छोड़िए, क्योंकि आपको कुछ दिन के बाद रियलाइज हो जाएगा कि टाइपिंग सीख लिए हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि फ्रेशर में कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता है और अगर आप टाइपिंग सीखे हुए हैं तो फिर उसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी सीखे हुए हैं तब तो कट ऑफ और भी कम जाता है, ठीक है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इंग्लिश का स्पीड जैसे ही 40 का हो जाएगा उसके बाद आप हिंदी का स्पीड बढ़ा लीजिएगा तुरंत ऑटोमेटिक, क्योंकि इंग्लिश का स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर आपका हिंदी सीखने में बहुत ही आसान पड़ेगा, ठीक है। जब हिंदी और इंग्लिश सीख लीजिएगा तब तो आपको नौकरी लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और क्योंकि आपका इधर से तैयारी भी अच्छा खासा रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश का, और सेट प्रैक्टिस उसके बाद आप करते रहिएगा और इधर से टाइपिंग का स्पीड भी बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर आपको क्या होगा, फ्रेशर्स आप काफ़ी आगे निकल जाइए, क्योंकि फ्रेशर में बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग हो चुका है। अगर आप फ्रेशर्स आगे निकल जाइएगा तो अगर मान लिया जाए कि अगर फ्रेशर में कट ऑफ अगर 70 गया है तो फिर क्या बोलता है कि ये टाइपिंग वाले जॉब में फिक्स है कि 60 या फिर 55 इतना ही कट ऑफ जाएगा, लेकिन फ्रेशर की इतना कट ऑफ नहीं जाता है और नौकरी आसानी से होता है, ठीक है। आप मेरा कहना मानिए, मेरे कहे अनुसार आप तैयारी कीजिए, ज़रूर सक्सेसफुल होइएगा। और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम इस चैनल पर अक्सर वीडियो बनाते हैं। आपको इस वीडियो से क्या फ़ायदा मिला है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।